लगभग 90 दिन या 120 दिन के बाद आना है, जो कि बहुत बड़ा क्रेडिट पीरियड हो जाता है। अब उतने दिन के लिए आपका वर्किंग कैपिटल तो स्टक हो गया, क्योंकि आपने आज समझ लीजिए 1 करोड़ का माल दे दिया। अब वो पैसा आपको सीधा 3 से 4 महीने बाद आने वाला है, तो वो 3 से 4 महीने आप बिजनेस तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शार्क टैंक सीरीज। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज बिल डिस्काउंटिंग, वो होता क्या है एंड वो क्यों किया जाता है। तो शार्क टैंक में सीजन 3 में एक डील आई थी जो कि टॉयज बनाते थे, बहुत ही सॉफ्ट टॉयज थे एंड वो एक्चुअली डील क्लोज नहीं हुई है बिकॉज उनका एज एंड थोड़ा सा अदर सर्कमस्टेंसेस थे। लेकिन उस डील में शार्क्स ने उन्हें ये एक सजेशन दिया था कि आपको अगर फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल अगर आपका स्टक हो जाता है, तो आप बिल डिस्काउंटिंग के लिए जा सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो अब ये बिल डिस्काउंटिंग होता क्या है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज बिल डिस्काउंटिंग। अब मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो जो कि मैन्युफैक्चरिंग है। अब उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको रॉ मटेरियल्स लगते हैं, तो आपने रॉ मटेरियल्स लाए, आपने प्रोडक्ट बनाया एंड उसको सेल किया। अब आपने जब उसे सेल किया है तो आपने बल्क में किसी होलसेल को सेल किया है। जो बिल डिस्काउंटिंग होता है मोस्टली ये B2B का अगर आपका बिजनेस है उसी में लगता है। तो आपने वो सेल किया, अब आपको जो पार्टी से पेमेंट आना है वो लगभग 90 दिन या 120 दिन के बाद आना है, जो कि बहुत बड़ा क्रेडिट पीरियड हो जाता है। अब उतने दिन के लिए आपका वर्किंग कैपिटल तो स्टक हो गया, क्योंकि आपने आज समझ लीजिए 1 करोड़ का माल दे दिया। अब वो पैसा आपको सीधा 3 से 4 महीने बाद आने वाला है, तो वो 3 से 4 महीने आप बिजनेस तो बंद नहीं कर सकते, फैक्ट्री तो बंद नहीं कर सकते। अब इसमें आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अब वो पैसा आप लाओगे कहाँ से। तो ऐसे केस में जो बैंक्स होते हैं एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो हम बिजनेस ओनर्स को एक फैसिलिटी देते हैं जिसे कि कहा जाता है बिल डिस्काउंटिंग। अब बिल डिस्काउंटिंग में होता क्या है, मान लीजिए कि मैं सेलर हूं, मैंने बेच दिया माल, अब मुझे पैसे 3 महीने बाद आने वाले, दैट मीन्स 90 दिन के बाद आने वाले। तो मैंने जो माल बेचा है उसका मेरे पास में इनवॉइस है 1 करोड़ रुपए का। अब मैं वो 1 करोड़ का इनवॉइस लेके बैंक में जाती हूँ। मैंने बैंक को बताया कि मेरा ये इनवॉइस है, मैंने सेल कर दिया है, मुझे ये जो पैसे है वो 90 दिन के बाद आने वाले, बट आई नीड फंड्स नाउ बिकॉज मुझे आगे के भी ऑर्डर्स पूरे करने हैं एंड मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो बैंक मुझे क्या करेगी, वो 1 करोड़ के इनवॉइस के सामने कुछ एडवांस पेमेंट करेगी, जिसमें से जैसे कि मेरा 1 करोड़ का बिल है, तो समझ लीजिए बैंक मुझे उसके अगेंस्ट में 99 लाख रुपीज या 95 लाख रुपीज देगी। 5 लाख रुपया वो डिस्काउंटिंग या अदर कुछ चार्जेस, इतने बड़े चार्जेस नहीं होते हैं, वो कम होते हैं, वो डिडक्ट करके मुझे वो 95 लाख रुपीज जो है वो रिलीज कर देगी। एंड 90 दिन के बाद में जो पार्टी से पेमेंट मुझे आना था 1 करोड़ का, वो पेमेंट अब सीधा जाएगा बैंक को, क्योंकि मैंने उस इनवॉइस के अगेंस्ट में पैसे लिए हैं बैंक से। तो इट्स काइंड ऑफ बोल सकते हो कि आपकी जो फ्यूचर में आने वाली इनकम है उसके अगेंस्ट में बैंक ने आपको एडवांस में पैसे दिए हैं, और वो जो पैसे देती है एडवांस में वो आपके बिल में से कुछ अमाउंट को डिडक्ट करके देती है, इसीलिए उसे बिल डिस्काउंटिंग कहा जाता है। क्योंकि आपको इनवॉइस का 100% नहीं मिलता है, उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके मिलता है एंड क्योंकि वो आपको एडवांस में मिल रहा है इसीलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक्स उसको डिडक्ट करती है। अब हर बैंक एंड इंस्टीट्यूट का वो जो डिडक्शन का रेट होता है वो अलग अलग होता है। सो आई होप कि आपको ये बिल डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप भी नेक्स्ट सीजन शार्क टैंक में जाने का सोच रहे हो या किसी इन्वेस्टर से फंडिंग लेने का सोच रहे हो, तो आपके ये सारे कंसेप्ट को क्लियर होना जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके कांटेक्ट में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और भी कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उस टॉपिक को कवर कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।